एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, वट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड। जितने भी लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस दी हैं, आपने मुझे दी हैं अदर्स माइंड। टॉपिक क्या था हमारा? हाउ टू रीड अदर्स माइंड। ठीक है, तो हमने अदर्स माइंड, बॉसेस माइंड, अदर्स पर्सनैलिटी, अदर्स गुड क्वालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो अदर्स कौन है? हु इज दैट अदर्स? थैंक यू। जब आप इस मशीन को खुद ही नहीं समझ सकती कि ये समझ सकते कि ये मशीन कैसे चलेगी, तो आप इस मशीन को दूसरों के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? कौन कौन सी आवाज दी है अल्लाह ताला ने हमें? सुनने की। ठीक है, तो हो गया। इसको मैं ऑडिटरी लिख सकता हूं? ठीक हो गया। इधर से महसूस करने की। ओके। विजुअल, स्मेल, इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। और चौथा हमने कहा टेस्ट, इसको क्या कहते हैं? गस्टेटरी। चखने की हिस्स का जो साइंटिफिक नाम है वो गस्टेटरी है। ये 4-5 हिस्से मिलके हमारा एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बनता है जिसे हम वीकॉग कहते हैं। अब मसले की बात यह है कि एक और हिस्स है, उसके बारे में कोई जानता है? छठी हिस्स। एक्सीलेंट यार, मेरी ऑडियंस बड़ी जबरदस्त है, मजा आता है ऐसी ऑडियंस के साथ काम करने का। सिक्स्थ सेंस, राइट। एक सातवीं भी है, वो कौन बताएगा? कौन बोला? कॉमन सेंस। वेरी गुड, ये 7th है। अब एक 8वीं भी है। थैंक यू। कौन बोला? सबसे कॉमन सेंस है ये। हम अपनी पूरी जिंदगी इस सेंस में गुजारते हैं, इनको तो हम घास ही नहीं डालते, राइट। सुबह से शाम तक हम इसी सेंस को सीखने में लगे हुए हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारी ये सेंसेस क्या कर रही हैं। हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन दीज 5 सेंसेस, जो कि हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चीजों को देख के ही समझ पाते हैं। बहुत सारे होते हैं जिनको हम लोग उर्फे आम में कहते हैं कानों के कच्चे। वो कानों के कच्चे नहीं होते, वो सुनना पसंद करते हैं। जो पहला देख के करता है वो विजुअल है, जो सुनने को चीजें समझने के लिए चीजें सुनता है वो ऑडिटरी है, जो महसूस करता है। दुकानदार बड़े सियाने होंगे हैं, स्पेशली कपड़े वाले। वो जब जाती है ना, बाजी जी ये कपड़ा चेक करो ना जी, बाजी को जो कपड़ा चेक कराया जा रहा है उनकी किनेस्थेटिक सेंस को टच किया जा रहा है। वो अननोइंगली कर रहे हैं, लेकिन दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इन कम्युनिकेशन देयर इज नो फेलियर बट ओनली फीडबैक। मैं अभी आपको ये बात समझा रहा हूं और आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और आप महसूस भी कर रहे होंगे इस बात को कि मैं जो कुछ यहां पर आपको सामने आपको करके दिखा रहा हूं, अगर मेरी ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही तो कसूर किसका है? मेरा है। एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हजरत मूसा ने क्या दुआ मांगी थी? रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उन्होंने ये नहीं कहा था ओ इन्होंने दिमाग दे दे अल्लाह सुन लें मेरी गल, तो मुझे और जुबान दे दे, राइट। सूरह आराफ आयत नंबर 11 से आगे पढ़ना शुरू करें। शैतान क्या कहता है? शैतान को अल्लाह ने क्यों निकाला था दुनिया से, जन्नत से? तकब्बुर। काबारा, तकब्बुर की रूट क्या है? काबारा। और काबारा के अगर अलिफ लगे तो क्या बनता है? अकबर। अकबर किसकी सिफ्त है? अल्लाह की। शैतान ने कहा, लेकिन शैतान ने एक लफ्ज बोला। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताइए आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला गया? डिसोबीडियंस की वजह से। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस। शैतान, अगर आदम अलैहिस्सलाम ये कहते अल्लाह को कि अल्लाह मैंने शैतान के बहकाने में आके ये काम किया, तो क्या ये गलत है या सही है? मुझे माफ कर दे, राइट, सही है ना? एक्सीलेंट। शैतान ने एक लफ्ज यूज किया जो कुरान में अल्लाह ने महफूज किया, अग़वैतनी। इसका मतलब है, ये सूरह आराफ 2 सूरतों में है ये लफ्ज, ठीक है। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी। इसका मतलब ये है कि शैतान ये कह रहा है, ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी क्रिएशन को गुमराह करूंगा। क्या अल्लाह ने शैतान को गुमराह किया था? 2 मखलूकात को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, जिन और इंसान, राइट।
तो क्या जब अल्लाह ने उसे गुमराह नहीं किया तो वो क्या कर रहा है? मैं ये मारकर इसलिए हाथ में पकड़ के खड़ा हूं कि ये भाई अपनी आंख बल रहा है, अब मैं तो मजलूम होना जी, ये जालिम है, अगर ये आंख ना मलेगा तो मैं मारकर यहां रख दूंगा। हमारी कौम सुबह से शाम तक मजलूम है, राइट? उसी आय सूरत में आगे चलें, आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना। उससे आगे चलें, हजरत यूनुस क्या कह रहे हैं? ला इलाहा अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान में अल्लाह ने हमें कामयाब और नाकाम लोगों की डेफिनेशन दे दी है। कामयाब लोग बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। और मजे की बात, शैतान का बहकाना, झूठ, जना, चोरी से ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी है। आसपास देखें, सुबह से शाम तक हम सब विक्टिम बन के रह रहे हैं, सब। उसने गाड़ी मुझे मारी, ये नहीं कि मैं गलत चला रहा था। आप नॉर्मन विंसेंट पेल को पढ़ लें, डेल कार्नी को पढ़ लें, नेपोलियन हिल को पढ़ लें, स्टीवन कवी को पढ़ लें, सब पहली कंडीशन जो कामयाब इंसान की बताते हैं वो क्या है? दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, करेक्ट? सो व्हेन यू वांट टू रीड अदर्स माइंड्स, व्हाट डू यू वांट टू नो फर्स्ट? व्हाट इज द मस्ट दैट यू शुड नो? बातों में पढ़। योर वर्ड्स आर द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल कम्युनिकेशन। जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके अंदर की एक एक बात सबको बता रहे हैं, ठीक है? मैं यहां पर दो चीजें आपको बताऊंगा। एक तो ये, जो विजुअल लोग होते हैं, जब वो विजुअल बंदा इस कमरे में आएगा तो वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा। मैं जब इस कमरे में आया, मैंने देखा यहाँ पर पंखे लगे हुए थे, एसी लगा हुआ था, मैंने वहां पर लाल रंग का फायर एक्सटिंग्विशर देखा, मैंने वहां पर कुर्सियां देखी, लोग बैठे हुए देखे। जो ऑडिटरी इंसान होगा वो जब आएगा इसी कमरे में, वो कहेगा जब मैं कमरे में आया मैंने वहां पर साइलेंस सुना, मुझे वहां पर या शोर की आवाजें आ रही थी, एसी की आवाज मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। जो किनेस्थेटिक होगा वो कहेगा जब कमरे में आया मुझे गर्मी महसूस हुई, मुझे ये महसूस हुआ कि यहां पर कुछ जो है माहौल अजीब सा है, या मुझे बहुत एक्साइटमेंट महसूस हुई। उसको एक्साइटमेंट नजर नहीं आएगी, वो एक्साइटमेंट को महसूस करेगा। उसको एक्साइटमेंट सुनाई नहीं देगी, वो एक्साइटमेंट को महसूस करेगा। मजे की बात यह है कि दुनिया के 60% लोग विजुअल होते हैं, 20% लोग ऑडिटरी होते हैं, 10% किनेस्थेटिक होते हैं, और बाकी 10% इन दोनों के अंदर आते हैं, ऑल्फैक्टरी या गस्टेटरी के अंदर। हाँ, आपने अगर एक चीज नोट की हो, मैंने जब से आप लोगों से बातचीत शुरू की है, मैंने 3-4 जुमले मिक्स एंड मैच करके बोले हैं। जब आप ये देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे होंगे। अब मुझे तो नहीं पता था कि इस ऑडियंस में कौन कौन से लोग बैठे हैं, लेकिन आप सारे कनेक्टेड हैं इस चीज के साथ, बिकॉज मैंने विजुअल्स को दिखाया, ऑडिटरी को सुनाया और किनेस्थेटिक को महसूस करवाया, करेक्ट? ये अल्फाज तो मैंने बड़े सिंपल से बोले, आप गूगल मारेंगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी कि कौन कौन से अल्फाज वो लोग यूज करते हैं। ये खुदारा एक इल्म है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूं। मदारी के पोट्री से मैंने ये गेंदें निकाली इसलिए नहीं थी कि हम आपके साथ एंजॉय करेंगे, ये इसलिए निकाली थी कि वे इमोशंस आर कंटेजियस। सो इफ यू वांट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड द पॉजिटिव इमोशन, राइट? टू रीड अदर्स you need to first know what is going inside you, correct? तो नॉर्मली एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, मैं आपकी जिंदगी और आसान करता हूं। जो विजुअल आदमी है, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी आंख की मूवमेंट इन 2 कॉर्नर्स में होगी। जो ऑडिटरी आदमी है उसकी आंख की मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो कानों के नजदीक बात लाना चाहता है, ठीक है? जो किनेस्थेटिक आदमी है, अब ये मैं राइट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है? तो वो अपनी नजरें यहां रखेगा। अभी अगर आपका बच्चा किनेस्थेटिक है, अपने घरों में जाके देखिएगा, अक्सर पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, बच्चा यूं बैठा हुआ खड़ा हुआ, ऊपर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बेशर्म मेरी आंखों में देख रहा है, वो नीचे ऊपर क्या तुझे कह रहा हूं, मेरे से बात नहीं सुन रहा। तो माँ बाप खुद कंफ्यूज्ड है, राइट? तो हो सकता है वो यहां से नीचे देखने में उसको महसूस करता हो। और एक चीज और है जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी डिजिटल। ये वो लोग हैं जो सेल्फ टॉकर होते हैं, वो हमेशा अपने दिल की तरफ देखते हैं,
उनसे जब आप बात कर रहे होंगे ना तो वो बार बार यूं देखें, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने बहुत सारे काम अच्छे किए लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक, ये बड़ा आसान तरीका है किसी भी बंदे के बारे में ये जानना। अब जब आपने ये जान लिया उसके बाद उसके साथ कैसे डील करना है, आपने उसके रेप सिस्टम, इसे हम कहते हैं एनएलपी की जुबान में रेप सिस्टम्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। जब आपको ये रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम पढ़ने आ गए, आपको अल्फाज समझने आ गए जो आप सुन के, अच्छा ये मजे की बात यह है कि ईमेल्स के अंदर भी, रिटन कम्युनिकेशन में भी वो लोग वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एंड फील योर पल्स। अल्फाज, इंटरनल प्रोसेसिंग, करेक्ट। हम लोग नेचुरल के लफ्ज को नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ ज्यादा लेकर जाते हैं, राइट। यार उल्टे काम सारे नेचुरल और सीधा काम कोई है ही नहीं नेचुरल। प्यार करना नेचुरल नहीं है, लड़ना नेचुरल है, गुस्सा खाना नेचुरल है, और इसकी नेचर ही ऐसी है। और भाई नेचर जब वो पैदा हुआ था, अल्लाह की कायनात में 7 का हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल है। 7 आसमान, 7 दिन, राइट, 7 समुंदर, 7 का जो हिस्सा है उसकी इंपॉर्टेंस मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, जिंदगी के पहले 7 साल इंसान इन सालों में बनता है। इन्हें कहा जाता है इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। हमारे यहां बहुत बड़ी एक गलतफहमी है कि जब बच्चा सो रहा होगा ना फिर लड़ लांगे यार, और जी बहस करनी है ना बच्चे को सुवा के लड़ांगे। सुता बच्चा सुता नहीं होता। बच्चे का जो ब्रेन है, जिस तरह हमारे दिल धड़कते हैं हमारे ब्रेन वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशंस आइडेंटिकल होती हैं आपकी एज के हिसाब से। अगर बच्चे की उम्र 7 साल है तो उसकी वाइब्रेशन 7 पे होगी। बीइंग अ हिप्नोटिस्ट, मैं आपको यह बात बताता हूं कि जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो हम उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को 4 to 7 वाइब्रेशन के दरमियान नीचे लेकर आते हैं। उस वक्त ये वो स्टेट होती है जिसमें उसको हर चीज का शऊर होता है, वो हर चीज को समझ रहा होता है, वो हर बात को जान रहा होता है। अगर वो उससे ज्यादा नीचे चला जाएगा तो मेरे काबू से निकल गया, वो सो गया है, फिर मुझे मेरा हिप्नोसिस उस पर कोई काम नहीं करेगा। बच्चा पैदा होने के बाद उसका ब्रेन अप टू 7 इयर्स इस दौरान में होता है। वो सो भी रहा ना, खराटे ले रहा, ठीक है, लेकिन उसका ब्रेन जाग रहा है। वो स्पंज की तरह हर चीज एब्जॉर्ब कर रहा है। 0 to 7 हमारे इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स हैं। 7 to 14 ये हमारे डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स हैं। जो बच्चे ने पहले 7 साल में सीखा है उसको वो एक्सपेरिमेंट करेगा अगले 7 साल में। अगर उसने गुस्सा सीखा है तो वो गुस्सा करके दिखाएगा, अगर उसने प्यार सीखा है तो वो प्यार करके दिखाएगा, जिद सीखी है तो जिद करके दिखाएगा, ठीक है। यार नहीं, 1 मिनट है, ये आपका पेन इन्होंने क्या किया फटाफट निकाल लिया, ठीक है। मैं इन्होंने लिसन टू रिप्लाई या रिस्पॉन्ड किया है, करेक्ट, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन दिया है। और हम में से 99% लोग यही काम कर रहे हैं। अगर अपनी जिंदगी में आसानी चाहते हो तो लिसन, थैंक यू, इंटेलिजेंट, लिसन टू अंडरस्टैंड करें। हो सकता है मैं ये कहने लगा हूं यार आपका पेन बड़ा अच्छा है यार, थोड़ा हौसला तो करो ना, इसे कहते हैं छुरी चले साल है ना। लिसन टू अंडरस्टैंड एक ऐसी क्वालिटी है अदर देन ऑब्जर्वेशन। अच्छा यहां क्या नजर आ रहा है, चलो मैं पहले वैसे ये क्या नजर आ रहा है यहां पर आपको? डब्बा नजर नहीं आ रहा? वेरी गुड यार, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है। अब क्या नजर आ रहा है? अभी वाइट ही नजर आ रहा है। अच्छा ये क्या है, अब क्या है? सर्कल। ये अब क्या सर्कल हो गया, सर्कल के सेंटर में, ओके। ये क्या है?
ये क्या है? अब ये क्या है? ये क्या है? अब क्या है? क्रॉस। तो ये जो है, ये आपका बच्चा या आप थे। ये वो स्लेट थी जो बिल्कुल वाइट थी। उस पे आपकी मर्जी है, आप धब्बा डालें, सिमेट्री डालें, अमीबा डालें, क्रॉस डालें या टिक डालें। हर इंसान हर स्टेज पे अपने अंदर बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम जब चाहे जैसे चाहे चेंज कर सकता है। इशू क्या है? ये इशू अगर आप लोगों को आज समझ आया तो आप खुद अपने प्रोग्राम चेंज कर सकती हैं। ठीक है, पहली बात आपने ये नोट किया होगा, मैंने लफ्ज प्रॉब्लम नहीं यूज किया। जानती हैं क्यों? क्यों मैंने प्रॉब्लम क्यों नहीं कहा? हमें बचपन से सिखाया जाता है, ओए बड़ी मुश्किल है यार, बड़ी बिग प्रॉब्लम आ गई है यार साडे घर दे विच। ठीक है, और छोटे छोटे मसले ने, छोटे छोटे मसले निबेड़ लांगे आप ही। करेक्ट? हमारा माइंड चीजों को, मैंने क्या कहा था, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। करेक्ट? हम अपने माइंड में जौन सी फिल्म चलाना चाहें हम चला सकते हैं। जो हमारा शऊर, जिसके ऊपर हम फन्ने खान बने बैठे हैं, वो दुनिया का सबसे, हमारे जिस्म का सबसे डम्ब तरीन ऑर्गन है। कोई मुझे चैलेंज करना चाहे, मैं अभी साबित करता हूं। कौन कहता है कि उसको, सब्जियों का शौकीन कौन है? ओके सर, सब्जियों का नाम बताएं। कद्दू, बेबी लोरी, बैंगन, शलजम, मटर। उसके बाद रुक जाएं, 5 के बाद इन्होंने कहा उसके बाद। राइट? आपने क्या किया? मास्टर्स बैचलर्स क्या किया? इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में। अपने आप मैथ्स के या किसी एक सब्जेक्ट के टीचर का नाम बताएं जो उसने एफएससी में आपको पढ़ाया हो या एफए में पढ़ाया हो। किस मैथ्स के टीचर का नाम बता दें। नजीर साहब। ओके, क्या आप 1 सेकंड पहले नजीर साहब के बारे में सोच रहे थे? ये है ताकत हमारे लाशऊर की। और शऊर हमारा सिर्फ 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जमा कर सकता है, जिसको हम फन्ने खान समझते हैं, जिसपे हम इतराते हैं। और मैंने तो सब पता है यार, मेरे तो ज़्यादा नॉलेज की ना कौन है। वो बेचारे की इतनी औकात है। ठीक है, और जो लाशऊर है वो 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, उस पर तो हम ट्रस्ट ही नहीं करते। वो जो हमारा इनर कॉन्शियस है, वो उसके फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दे के भेजा है, वो है हमारी प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स अस विद द बेस्ट वे इट नोज। किसी को आप एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, लेकिन किसी को आप आंखों पे पट्टी बांध के छत पे खड़ा कर दें, जब वो आंखें बंद करके चल रहा होगा, वो यूं नीचे पैर अपने देख रहा होगा, और जैसे ही आगे उसके वो आएगा, वो वापस आ जाएगा। ये अनकॉन्शियस करा रहा है। करेक्ट? और हम इस अनकॉन्शियस पे ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग अपने माजी में ज्यादा क्यों घुमे रहते हैं? इसके कोई आंसर पता है किसी को? 4G प्रिंसिपल है मेरी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आपको ये 4G प्रिंसिपल समझ आ गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे लोग कहते हैं कि जी हम तो हर वक्त, अच्छा हम में से यहाँ पे पूछता हूँ, आप लोग शुक्र कितने लोग अदा करते हैं? अच्छा, इकरारुम बिल लिसान करते हैं या तस्दीकुम बिल कल्ब करते हैं? अगर तस्दीकुम बिल कल्ब करते हैं तो यहां पर कितने लोग हैं जो किसी मुश्किल में या मसले में पड़े हुए हैं? उन जवाब दो जरा। ओके पे आ गया ना कम। तस्दीकुम बिल कल्ब में तो मसला मुश्किल नहीं होती, इकरारुम बिल लिसान में मसले मुश्किल आती हैं। ठीक है? ग्रेटिट्यूड या शुक्र। पहला मेरा जी है गिव। वट एवर यू गिव यू विल गेट बैक। यू गिव अ स्माइल, यू गेट अ स्माइल। You give a frown, you get a frown. What is the best thing that you can give in this world? जिसका अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, जो मुझे जितना देता है मैं उसे उससे ज्यादा देता हूं। नो नो, शुक्र, ग्रेटिट्यूड। Give gratitude. And 3G stands for get. Now what is the best thing that you can get in this world? No. बी ग्राउंडेड। हमारा मजहब हमें दिन में 5 दफा ग्राउंडिंग सिखाता है।
सो गिव ग्रेटिट्यूड, गेट ग्राउंडेड। इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि ग्राउंडिंग कितनी जरूरी है, और हम इसके लिए वहां से ये सीख के जब मैं आऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आप लोगों को इसकी भी ट्रेनिंग दूंगा कि ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, क्योंकि 5 वक्त नमाज में तो हम करते नहीं है। हम बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं कि जब कोई इंसान ऐसे करके बात कर रहा है तो ही इज ओपन, ठीक है, लेकिन जब वो ऐसे कर रहा है तो ही इज थ्रेटनिंग। तत्बीख एक चीज है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हम बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आप अपने हाथों को यूं रख के बैठ रहे हैं ना, तो ये नर्वसनेस, डिसेप्शन की निशानी है। इसे तत्बीख कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तत्बीख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और मस्जिद में आप देखें, हम लोग बैठे होते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं, ये घरों में भी आमतौर पर आप बैठे होंगे ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह बेतहाशा चीज़ें जो कि हमारे इल्म हमारे पास हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, ठीक है। तो वो इल्म हमारे पास है, हमें पता नहीं है कि वो हमने कैसे लेना है। सजदा आदम को हुआ था, इल्म को सजदा हुआ था, क्योंकि आदम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, जो उन फरिश्तों के इस्राईल अलैहिस्सलाम के पास पूरा इल्म है कि इसने कब जाना है, लेकिन उनको ये इल्म नहीं है कि वही किस किस को देनी है। तो हर फरिश्ते के पास एक चीज का इल्म था, आदम को सबका इल्म दिया गया। तो सजदा इल्म को हुआ। उस दिन अल्लाह ताला ने तय किया जो इल्म में ऊपर होगा वो कौम हुक्मरान होगी इस दुनिया में। उसमें यह तय नहीं किया कि मुसलमान होगा या काफिर होगा या ईसाई होगा या यहूदी होगा। और आज हम किताबें तोल के खरीदते हैं शेल्फ पे लगाने के लिए। मेरे घर में इतनी सारी किताबें हैं, एक शेख पीर बख्श की भी है, शेक्सपियर की, राइट। ये भी नहीं पता कि वो शेख पीर बख्श है या शेक्सपियर है। एंड देन वी कम हियर कि हाउ टू रीड अदर्स माइंड्स। पहले अपने आप में तो झांको, खुद ही क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हम अपने आप में नहीं झांकेंगे, जब तक हम अपने अंदर से नहीं देखेंगे, हम दूसरों को कैसे रीड करेंगे। एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट यहां पर समझता हूं अपने आप को जानने के हवाले से, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो इन टाइम लोग हैं और दूसरे हैं थ्रू टाइम। इन टाइम लोग वो होते हैं जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, यानी कि एशिया की मेजॉरिटी इन टाइम है। इन लोगों का ये अगर इनका नाउ है, प्रेजेंट है, तो ये इनका पास्ट है और ये इनका फ्यूचर है। ठीक हो गया। यानी ये अगर शख्स, मैंने कहा था ना मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी है, ये अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो आप ये देखें, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा नाउ है और ये मेरा फ्यूचर है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं नाउ को देख रहा हूं, मैं पीछे मुड़ता हूं तो दादी की चाची की नानी आ जाती है, आगे आता हूं तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। नाउ है किथे? वेयर इज नाउ? दिस इज नाउ। नाउ में नदी डूब चली, याद है नाउ, ठीक है। जो थ्रू टाइम लोग हैं, अगर ये वो इंसान खड़ा है तो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उसके सामने है। अब ये एक फिल्म की तरह यूं सामने है उसके, वो जिस चीज को चाहेगा। हम कहते हैं यार ये लोग बड़े हार्टलेस किस्म के लोग हैं, करेक्ट। वो हार्टलेस नहीं है, वो हमसे ज्यादा हार्ट वाले हैं, ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन वो जिसको चाहता है इवेंट को पकड़ता है। उसको पास्ट का इवेंट नहीं चाहिए, परे सुटिया, ठीक है, लेकिन उसको अपना नाव सामने नजर आ रहा है। जब उसको सामने नाव नजर आ रहा है तो वो फैसले, पास्ट के फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो फ्यूचर के फैसले की तरफ सोचता भी नहीं है। वो नाव में जीता है, आज में जीता है। द एबिलिटी, इन दोनों में से किसी में कोई बुराई नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है, बट द एबिलिटी टू स्विच व्हेन नीडेड फ्रॉम थ्रू टाइम टू इन टाइम एंड इन टाइम टू थ्रू टाइम इज कॉल्ड एबिलिटी टू सक्सीड। ठीक है। एक ये मैं पॉइंट ब्रीफली टच करना चाह रहा था, और एक मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को, अभी मैं जो बात कहूंगा इस आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप में से कोई भी प्लीज उस बात के बारे में नहीं सोचेगा, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचेगा जो मैं आपको अभी कहने वाला हूं, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना
कि एक पिंक एलिफेंट मीनार पाकिस्तान पे जंपे मार रहा है। यार मैंने क्या नहीं सोचना, सारे सोचने लगे हैं। आपने एलिफेंट नहीं सोचा? जब आपने कहा नहीं सोचना, मैंने तो आपकी बात पे ध्यान नहीं। क्या बात है, एबिलिटी है सर, दिस इज द एबिलिटी देन। छोटे बच्चे को कहना ये काम नहीं करना, वही करता है। एग्जैक्टली हम बच्चों को क्या कहते हैं, क्योंकि हम अपने मोबाइल पे बिजी होते हैं, हम बच्चे ओए इधर नेड़े ना जाएं, बच्चा फिर उठ ही जाता है। माइंड डज नॉट प्रोसेस नो। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आई होप के नॉट आई होप, व्हाई आई होप, आई नो दैट यू हैव गेन्ड अ लॉट टुडे।